हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलनों को, यानी कि ऐसे आंदोलन जो कि उत्तराखंड के जनता के द्वारा वनों के कटान को विरोध में किए गए थे। तो पहला आंदोलन है इसमें रवाई आंदोलन। स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय एक नया वन कानून लागू किया गया। तो इसमें क्या होता है कि स्वतंत्रता से पहले, भारत आज़ाद होने से पहले टिहरी राज्य में जब राजा नरेंद्र शाह का शासन था तो उस टाइम पे एक नया वन कानून लागू किया जाता है, जिसके तहत यह व्यवस्था थी कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ जो रवाई की जनता होती है वह आज़ाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देती है। ठीक है, तो जो किसानों की भूमि, जो ऐसी भूमि थी जहाँ से कि अनाज पैदा होता था, तो ऐसी भूमि को भी वन भूमि में शामिल करने की बात की गई थी राजा नरेंद्र शाह के नए वन कानून में। तो इसका विद्रोह किया जाता है, आज़ाद पंचायत की घोषणा की जाती है। फिर आगे इसमें क्या होता है, इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। ठीक है, तो क्या होता है 1930 में, 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर के जुयाल की आज्ञा से जो आंदोलनकारियों पर गोली चला दी जाती है, जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टिहरी राज्य है वहाँ पर आज भी 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई रवाई आंदोलन की। अगला आंदोलन आता है चिपको आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1972 से शुरू वनों की अंधाधुंध एवं अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से हुई। 1974 में चमोली जिले में जोशीमठ के रेणी गांव नामक स्थान पर 23 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी द्वारा की गई। ठीक है, तो इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, चिपको आंदोलन की शुरुआत गौरा देवी के द्वारा 1974 में। इस आंदोलन के तहत वृक्षों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण वासियों द्वारा वृक्षों को पकड़कर चिपक जाते थे, जिस कारण से इस आंदोलन का नाम ही चिपको आंदोलन पड़ा। तो जिन पेड़ों को काटने की बात की जाती थी, तो उन्हीं पेड़ों पर जो गांव के निवासी थे वह चिपक जाया करते थे, जिससे कि चिपको आंदोलन, इस आंदोलन का नाम पड़ा। आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा 1977 में एक नारा दिया गया जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो ये जो नारा है वो ये है कि क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो इस तरीके से 1977 में चिपको आंदोलन की जो महिलाएं थी उनके द्वारा ये नारा दिया गया। चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। तो उनकी भी इस आंदोलन में काफ़ी अच्छी भूमिका रही। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। इस आंदोलन के लिए चमोली के जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं उनको 1981 में रेमन मैक्स पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो 1981 में चंडी प्रसाद भट्ट जो कि चमोली के रहने वाले थे, तो उनको रेमन मैक्स पुरस्कार दिया गया। अगला जो आंदोलन है वह है 1977 का वन आंदोलन। अक्टूबर 1977 में वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू हुआ। व्यापक विरोध के बावजूद केवल नीलामी की तिथि स्थगित कर 27 नवंबर को तय की गई। उस दिन नैनीताल का सैले हॉल आंदोलनकारियों द्वारा फूंक दिया गया। तो 1977 में वनों की जब नीलामी का विरोध किया जा रहा था तो उस पर एक आंदोलन शुरू हो जाता है, और बहुत विरोध करने के बाद सिर्फ नीलामी की तिथि को स्थगित कर 27 नवंबर कर दी जाती है। जिसके बाद क्या होता है कि 27 नवंबर को नैनीताल का सैले हॉल को जला दिया जाता है आंदोलनकारियों के द्वारा। फिर इसके बाद क्या होता है कि छात्रों की गिरफ्तारी होने लगती है, और फरवरी 1978 को संभवतया पहली बार उत्तराखंड बंद होता है। द्वारहाट की चौचरी व पालड़ी बागेश्वर में जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ वनों का कटान बंद कराया। ठीक है, तो चौचरी व पालड़ी जो गांव है बागेश्वर के, तो वहाँ की जो जनता थी उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ वनों के कटान का विरोध किया और वनों का कटान को बंद करवाया। अगला जो आंदोलन है वो है डूंगी पैंतोली आंदोलन। ठीक है, तो चमोली जिले के डूंगी पैंतोली में बांझ के जो जंगल था उसको काटने के विरोध में जनता द्वारा यह आंदोलन शुरू किया जाता है। यहाँ बांझ के जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया। जो बांझ का जंगल था तो उसे उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो इसका काफ़ी विरोध किया जाता है कि उद्यान विभाग को हस्तांतरित क्यों कर दिया है। तो महिलाओं के इस विरोध के बाद सरकार अपना फैसले को वापस ले लेती है। तो ये डूंगी पैंतोली आंदोलन कहलाया जाता है। अगला जो आता है पानी राखो आंदोलन। तो 80 के दशक में उफरे खाल गांव, पौड़ी गढ़वाल का जो गांव है,
के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया आंदोलन काफ़ी सफल रहा। ठीक है, तो ये पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी राखो आंदोलन, यानी कि पानी शब्द का अर्थ गढ़वाली लैंग्वेज में पानी होता है, तो इसी नाम पर पानी राखो आंदोलन इसका नाम रखा गया। इस आंदोलन के सूत्रधार उफरे खाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती ने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन कर इस क्षेत्र में जन जागरण और सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया था। ठीक है, तो इसका जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो सच्चिदानंद भारती ने, जो कि एक शिक्षक थे। ठीक है, तो दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन इन्होंने किया था। पानी राखो आंदोलन। फिर अगला आता है रक्षा सूत्र आंदोलन। यह आंदोलन 1994 में टिहरी के विलंगना क्षेत्र से शुरू हुआ। इस आंदोलन का मुख्य कारण ऊंचाई के वृक्षों के कटान पर लगे प्रतिबंध के हट जाने के बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा 2500 वृक्षों में चिन्ह लगाकर उन्हें काटने की अनुमति देना था। ठीक है, तो 1994 में ये आंदोलन शुरू हुआ था, जो टिहरी के विलंगना क्षेत्र से शुरू हुआ, जिसमें मुख्य कारण ये था कि ऊंचाई वाले जो वृक्ष थे उनके कटान पर प्रतिबंध हटा दिया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के वन विभाग के द्वारा 2500 वृक्षों के पर चिन्ह लगा दिए गए थे, उनको काटने की अनुमति दे दी गई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि इससे पहले कि इन्हें काटा जाता, डालगांव, खावाड़ा, भेटी, भिगुन, तिनगढ़, जो कि गांव के नाम है, आदि गांव के सैकड़ों महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया और चिन्ह वाले वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधने लगी, यानी कि एक धागे को बांधने लगी जिसे रक्षा सूत्र कहा गया। परिणाम स्वरूप तात्कालिक तौर पर वृक्षों को कटान को रुक गया, जो कटान होना था उसको रोक दिया गया। आंदोलन के कारण आज तक रयाला के जंगल के वृक्ष सुरक्षित हैं। ठीक है, आंदोलन के बाद भी आज तक भी जो रयाला के जंगल हैं अभी भी सुरक्षित हैं। इन आंदोलनों का प्रभाव उत्तरकाशी आदि क्षेत्रों पर भी पड़ा। फिर अगला आता है आंदोलन झपटो छीनो आंदोलन। रेणी, लाता, तोलमा आदि गांव की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीण को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया और 15 जुलाई को समीपवर्ती गांवों के लोगों ने अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गई। इस आंदोलन को झपटो छीनो नाम दिया गया। तो झपटो छीनो आंदोलन रेणी, लाता, तोलमा गांव से शुरू हुआ था। इसमें ये बात कही गई थी कि जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है उसका जो प्रबंध है वो गांव वालों को ही सौंप दिया जाए। और इसके विरोध में क्या क्या था, वहाँ जो गांव के लोग थे उन्होंने धरना शुरू कर दिया था और जो आसपास के गांव थे उन्होंने भी अपने जो पालतू पशु थे तो उनको ले जा करके नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में वो घुस गए थे और जो आंदोलन था उसको झपटो छीनो आंदोलन का नाम दिया गया। अगला जो मुख्य आंदोलन है वो है मैती आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत ग्वालदम इंटर कॉलेज में कार्यरत जीव विज्ञान के अध्यापक कल्याण सिंह रावत के द्वारा की गई। ठीक है, तो ग्वालदम इंटर कॉलेज के जो शिक्षक थे एक जीव विज्ञान के, तो उनके द्वारा, जो कल्याण सिंह रावत जिनका नाम था, तो उनके द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई। उन्होंने जब विद्यालय द्वारा शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान वेदनी विज्ञान में छात्राओं को वनों की देखभाल में तल्लीनता से जुटे देखकर महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण में युवतियां अधिक बेहतर ढंग से कार्य कर सकती हैं। ठीक है, तो ये देखने के बाद कि युवतियां, जो लड़कियां हैं, वो अच्छे तरीके से पर्यावरण का ध्यान रख सकती हैं, तो उन्होंने क्या किया कि यहीं से मैती आंदोलन ने एक संगठन के रूप में कार्य किया। तो उन्होंने मैती आंदोलन को एक संगठन के रूप में आगे बढ़ाया। इस आंदोलन के तहत आज भी विवाह समारोह के दौरान वर वधू द्वारा पौधा रोपने पर इसके बाद मायके पक्ष के लोगों द्वारा इसकी देखभाल करने की परंपरा विकसित हो चुकी है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, अभी भी वर वधू के द्वारा एक पौधा रोपा जाता है और जो उनके मायके पक्ष वाले हैं, जो वर वधू की मायके पक्ष है, उसके द्वारा देखभाल की जाती है उस पौधे की। तो यहाँ पर जो मैती आंदोलन का जो मैती शब्द है उसका अर्थ गढ़वाल में मायका होता है। मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत को 26 जनवरी 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, तो जो कल्याण सिंह रावत हैं मैती आंदोलन के जिन्होंने शुरुआत की थी, तो उनको ही 26 जनवरी 2020 को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्रमुख आंदोलन उत्तराखंड के, जिनको कि प्रमुख वन आंदोलन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।